बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है फूड सैनिटेशन। CHN का चैप्टर है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। फूड सैनिटेशन का मतलब है ख़ुराक की सफाई या ख़ुराक की हिफाजत करना। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले फूड सैनिटेशन, व्हाट इज़ द डिफरेंस। फूड सेफ्टी और फूड सैनिटेशन में फ़र्क क्या है। फूड सेफ्टी इज़ हाउ फूड इज़ हैंडल्ड टू प्रिवेंट फूड बॉर्न इलनेस। फूड सेफ्टी क्या है कि मतलब हम हिफाजत कैसे कर सकते हैं ख़ुराक की कि उसमें जो है फूड बॉर्न जो बीमारियाँ होती है, ठीक है, उससे हम उसको बचा सकें। दूसरा, फूड सैनिटेशन इज़ द क्लीनलीनेस ऑफ इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज़। फूड सैनिटेशन इसका मतलब ये है कि जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं ख़ुराक के लिए और जो फैसिलिटीज़ होती है उसको हम सही तरीके से इस्तेमाल करें और उनकी सफाई का ख्याल रखें। तो फूड सैनिटेशन और फूड सेफ्टी में ये फ़र्क है। हेल्दी फूड क्या होता है। हेल्दी फूड वेजिटेरियन फूड ओरिजिनली ग्रोन विद नो एडिटिव्स ईटन फॉर इट्स डाइटरी वैल्यू एंड बेनिफिट टू हेल्थ। ज़्यादातर जो वेजिटेरियन फूड होता है, मतलब जो सब्ज़ियाँ होती हैं, उसको हम हेल्दी फूड कह सकते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा फैट्स वगैरह ये चीज़ें नहीं होती जो कि बॉडी के लिए मतलब अगर ज़्यादा हो जाए तो नुकसानदेह साबित हो सकती है। हेल्दी फूड क्या है। एनी फूड बिलीव टू बी गुड फॉर यू स्पेशली इफ हाई इन फाइबर। वो खुराक जिसको मतलब जिसमें फ़ाइबर ज़्यादा हो, नेचुरल विटामिन ज़्यादा हो, फ्रक्टोज वगैरह ये सारी चीज़ें ज़्यादा हो, इसको हम हेल्दी फूड कह सकते हैं। अच्छा, ये क्या करेंगे, कोलेस्ट्रॉल की जो है कम करेंगे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल। रिड्यूस एथेरोस्क्लेरोसिस, उसको कम करेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस एंड रिस्क ऑफ स्ट्रोक, और स्ट्रोक जो होता है उसके रिस्क को कम करेंगे। हेल्प कंट्रोल ग्लूकोज, हार्ट प्रोग्रेशन इन ऑस्टियोपोरोसिस एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, कैंसर। मतलब जितने भी बीमारीज वगैरह है उनसे हमें बचा सकते हैं, इन्फेक्शन से, कैंसर से, हड्डियों की बीमारी से, ठीक है। ये सारी चीज़ें मतलब हेल्दी फूड की वजह से इन सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। हेल्दी फूड में क्या क्या आते हैं वो यहाँ पे नीचे दी गए हैं। एप्पल्स, बीन्स, कैरेट्स वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं। अच्छा, दोबारा हेल्दी फूड, अ फूड बिलीव टू बी हाईली बेनिफिशियल टू हेल्थ स्पेशली अ फूड ग्रोन ऑर्गेनिकली एंड फ्री ऑफ केमिकल एडिटिव्स। मतलब एक फूड जो है, एक खुराक जो हमारे हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद हो और वो बिल्कुल ऑर्गेनिकली, मतलब उसमें कोई केमिकल वगैरह ऐड ना हो और बिल्कुल केमिकल से साफ़ हो, उसको हम कह सकते हैं हेल्दी फूड। बेसिक्स फॉर हैंडलिंग फूड सेफली को मतलब जो है ख़ुराक को हम सेफली कैसे हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहले उसमें क्लीन आता है, मतलब आपने हैंड्स को वॉश करना है, जो चीज़ें आप यूज़ करते हैं उसको क्लीन रखना है। सेपरेट, डोंट क्रॉस कंटामिनेट, मतलब साफ़ और गंदी चीज़ों को अलग अलग रखना है। चीज़ों को सही तरीके से और सही टेम्परेचर पे कुक करना है। और रेफ्रिजरेट, अगर मतलब रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत है उसको, तो वो भी सही तरीके से करना है। उसके बाद शॉपिंग है। परचेज रेफ्रिजरेटेड और फ्रोज़न आइटम्स आफ्टर सिलेक्टिंग योर नॉन पेरिशेबल्स, मतलब ऐसी चीज़ें ख़रीद लिया करें जो मतलब फ्रोज़न हो या रेफ्रिजरेटेड हो, ठीक है। नीवर चूज़ मीट और पोल्ट्री इन पैकेजिंग दैट स्टोन और लीकिंग, उन चीज़ों को ना ख़रीदें जैसे कि अगर गोश्त है और वो पैक हुआ हुआ है किसी भी चीज़ में, या फिर उससे कोई भी चीज़ लीक हो रही है, तो आपने उस चीज़ को ख़रीदना नहीं है। डू नॉट बाई फास्ट फूड सेल बाय, यूज़ बाय और अदर एक्सपायरेशन डेट्स। सबसे पहले आपने एक्सपायरी डेट देखना है और इसके अलावा जो फास्ट फूड होते हैं वो ज़्यादातर ख़रीदने नहीं है। अच्छा, फिर इसको स्टोर कैसे करना है। रेफ्रिजरेटर पेरिशेबल फूड विद इन 2 आवर्स, मतलब जिस चीज़ को फ्रिज में रखना चाहिए उसको 2 घंटों के अंदर अंदर फ्रिज में आपने रखना है। 1 आवर व्हेन द टेम्परेचर इज़ अबव 90 डिग्री या 90 फ़ारेनहाइट। अगर टेम्परेचर 90 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होए तो आपने 1 घंटे के अंदर अंदर फिर उस चीज़ को रेफ्रिजरेट करना है। चेक द टेम्परेचर ऑफ योर रेफ्रिजरेटर एंड फ्रीज़र देन अप्लाइंस थर्मोमीटर,
अपने जो है रेफ्रिजरेटर का भी आपने टेम्परेचर चेक करना है। द रेफ्रिजरेटर शुड बी एट 40 फ़ारेनहाइट और बिलो, उसका जो है 40 फ़ारेनहाइट या कम इससे टेम्परेचर होना चाहिए। कुक और फ्रीज फ्रेश पोल्ट्री, फिश, ग्राउंड मीट, जो भी चीज़ आप जो है वो कुक करते हैं तो वो बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। उसमें मीट जो है, मीट आपको 2 दिन के अंदर अंदर कुक करना चाहिए। और जो भी मतलब चीज़ों हो 3 से 5 दिन के अंदर अंदर आपने उस चीज़ को ख़त्म करना है। पेरिशेबल फूड सच एज मीट एंड पोल्ट्री शुड बी रैप्ड सिक्योरली टू मेंटेन क्वालिटी। वही बात है कि मतलब जल्द से जल्द आपने जो मीट है उसको कुक करने की कोशिश करनी है ताकि उसकी क्वालिटी सही रहे। अगर टाइम ज़्यादा हो जाए तो फिर वो ख़राब हो जाएगी। प्रिपरेशन क्या है? ऑलवेज़ वॉश हैंड्स। प्रिपरेशन मतलब तैयारी करनी है कुकिंग की या जो भी चीज़ आप खाने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपने हाथ धोने हैं। डोंट क्रॉस कंटामिनेट, कीप रॉ मीट, पोल्ट्री, फिश एंड देयर जूसेस अवे फ्रॉम अदर फूड। मतलब जो मीट वगैरह है, जो चीज़ें अभी आपने पकाई नहीं है वो अलग रखने हैं, और जो जूसेस वगैरह होते हैं या फिर जो अलग चीज़ें होती है सब्जियां, उसको अलग रखने हैं, क्रॉस कंटामिनेट नहीं करने। अच्छा, मैरिनेट मीट एंड पोल्ट्री इन अ कवर्ड डिश, उसको मैरिनेट करना है। मैरिनेट का मतलब होता है कि फ्रिज में रखना है। सैनिटाइज कटिंग बोर्ड्स बाय यूजिंग अ सॉल्यूशन ऑफ 1 टीस्पून। जिस चीज़ पे आप कट कर रहे हो, वो सब्ज़ी कट कर रहे हो, जो भी हो वो भी बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद है ताविंग। ताविंग जो है इसका मतलब होता है पिघलाना या गलाना, ठीक है, किसी चीज़ को गर्म करना। तो इसमें सबसे पहले रेफ्रिजरेटर अलाउ स्लो सेफ ताविंग, मतलब किसी चीज़ को वो स्लोली, बहुत स्लोली वो गलाते हैं, पिघलाते हैं, ठीक है। कोल्ड वाटर और माइक्रोवेव, ये सारी चीज़ें मतलब जो हमारी घरों में इस्तेमाल होते हैं इसमें आते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा जो है पढ़ने वाली चीज़ें हैं नहीं, बस आम बातें हैं। अच्छा, कुकिंग है। कुक ऑल रॉ ग्राउंड बीफ, पोर्क, लैम एंड व्हील, मतलब कितने टेम्परेचर पे आपने उसको कुक करना है? तकरीबन 160 फ़ारेनहाइट पे। पोल्ट्री जो है वो 165 पे जो है फ़ारेनहाइट पे आप कुक कर सकते हैं। फूड प्रिजर्वेशन मेथड, अब इसके क्या क्या तरीके हैं? फूड प्रिजर्वेशन मतलब फूड खुराक के हिफाजत करने के क्या क्या तरीके हैं। सबसे पहले इसमें आता है ड्राइंग, मतलब किसी चीज़ को आप खुश करेंगे। ये बहुत पुराना तरीका है। एंशियंट फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक, मतलब बहुत पुराना तरीका है जो वाटर की एक्टिविटी है, मतलब किसी चीज़ में वाटर की मकदार को कम करते हैं और बैक्टीरियल ग्रोथ को कम कर देता है। मतलब अगर वहाँ से आप मीट को ड्राई करते हैं तो उससे पानी ख़त्म हो जाएगा। अगर पानी ख़त्म हो जाता है तो फिर उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो इस तरह आपकी जो है वो मीट प्रिज़र्व हो जाएगी। रेफ्रिजरेशन मतलब आप फ्रिज में रखेंगे, ठंडा रखेंगे तो भी आपकी फूड की हिफाजत हो सकती है। वैक्यूम पैकिंग मतलब ऐसे आप पैकिंग आप करेंगे जिसमें एयर टाइट बैग हो। एयर टाइट मतलब जिसके अंदर हवा न जा रही हो, बल्कि बिल्कुल हवा जाने की कोई चांस ही नहीं हो, तो वो फिर आपका जो है फूड सेफ रहता है। उसको इसके बाद है साल्ट आप दे सकते हैं, मतलब उसके इर्द गिर्द आप साल्ट लगा सकते हैं, जो जिसकी वजह से मतलब वहाँ पे एक एसिडिक एनवायरनमेंट पैदा होगा और उसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वहाँ पे अपने ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा शुगर इज़ यूज टू प्रिजर्व फ्रूट्स। शुगर जो है ये फ्रूट्स की हिफाजत करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसके बाद बर्निंग क्या होता है? स्मोकिंग इज़ यूज टू लेंथन द शेल्फ लाइफ ऑफ पेरिशेबल फूड आइटम्स। हम उस चीज़ को थोड़ा जलाते हैं। दिस इफेक्ट इज़ अचीव बाय एक्सपोजिंग द फूड टू स्मोक फ्रॉम बर्निंग प्लांट मटेरियल। मतलब ये इसमें ज़्यादातर जो धुआं होता है, स्मोक होता है, वो हम इस्तेमाल करते हैं। टी लीव्स आर आल्सो स्मोक्ड बट मेनली फॉर कुकिंग एंड फ्लेवरिंग देम। ये ज़्यादातर जायके के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रिजर्वेशन, और ये भी ज़्यादातर जो है एक मतलब ये भी एक पुराना तरीका है, ओल्डेस्ट फूड प्रिजर्वेशन मेथड में आता है।
पिकलिंग क्या होता है? पिकल्स हम कहते हैं अचार को। तो मतलब उसमें आप कोई भी एसिडिक चीज़ डाल सकते हैं जो कि सेहत के लिए ज़्यादा ख़तरनाक भी ना हो और वो आपके ख़ुराक की हिफाजत कर सकता है। जैसे कि सरका हो गया, अगर आप किसी चीज़ में सरका डालते हैं तो इस बात की चांसेस ज़्यादा है कि वो ख़ुराक जल्दी ख़राब नहीं होगा। पिकलिंग इज़ अ मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन एन एडिबल एंटीमाइक्रोबियल लिक्विड। एंटीमाइक्रोबियल लिक्विड का मतलब वही है कि सरका वगैरह जो मतलब एसिडिक जो चीज़ होती है आप उसमें डालेंगे तो खुराक ख़राब नहीं होगा। अच्छा, कैनिंग एंड बोटलिंग। कैनिंग का तो आपने सुना, कैन मतलब जिसमें वो कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं जिसके अंदर एयर नहीं जाती, ठीक है। अगर आप उसको मतलब करते हैं, कैन में किसी चीज़ को रखते हैं तो उसकी टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और मतलब बहुत टाइम तक वो ख़राब नहीं होती। कैनिंग इन्वॉल्व कुकिंग फूड सीलिंग, मतलब आप उस चीज़ को सील करते हैं किसी भी कैन में या किसी भी चीज़ में, आप उसको बिल्कुल सील कर देते हैं जिसके अंदर हवा बिल्कुल नहीं जाती। अच्छा, जेलिंग है। फूड में बी प्रिजर्व बाय कुकिंग इन अ मटेरियल दैट सॉलिडिफाइज टू फॉर्म अ जेल। उसमें जेल टाइप एक चीज़ अगर आप डालते हैं या एक ऐसी चीज़ में रखते हैं जिसमें जो कि जेल टाइप हो तो उसमें भी खुराक ख़राब होने के चांसेस बहुत कम हुए। अच्छा, बरियल एंड ग्राउंड। बरियल क्या है कि आप ग्राउंड में ज़मीन में किसी चीज़ को मतलब रखते हैं, उसको दफनाते हैं। बरियल ऑफ फूड कैन प्रिजर्व एट ड्यू टू अ वेराइटी ऑफ फैक्टर्स। अच्छा, बरियल मतलब आप दफनाने की वजह से, मतलब वो कौन सी चीज़ें हैं जब आप दफनाते हैं तो वो ख़राब नहीं होती। सबसे पहले उसमें लैक ऑफ लाइट आता है, वहाँ पे लाइट नहीं पड़ती इसलिए आपका खुराक सेफ़ रहता है। लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं जाता और कूल टेम्परेचर होता है, पीएच लेवल जो है वो भी कम हो जाता है। और डिसेंट्स इन द सॉइल, सॉइल में भी मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स होते हैं जो कि खुराक को सेफ़ रखने में मदद करते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आप और भी तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे किसी चीज़ को साल्ट दे दी, ठीक है, और मतलब साल्ट का कवर दे दिया और फिर उसको आपने दफनाया तो भी ये एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ फूड बॉर्न डिजीज़। फूड बॉर्न जो डिजीज़ होती है आप उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? कीप क्लीन, कीप सेपरेट रॉ एंड कुक फूड, मतलब साफ़ रखें, ठीक है, और जो रॉ फूड है मतलब जो ज़्यादातर आप यूज़ नहीं करते या जो आपने पकाया नहीं है और जो खुराक आपने पकाया है उन दोनों को अलग अलग रख के सही तरीके से कुक करें और सही टेम्परेचर पे रखें। और इसके अलावा सेफ़ वाटर, जो साफ़ पानी हो वो आप इस्तेमाल करें और रॉ मटेरियल जो मतलब सही चीज़ें हैं वो आप इस्तेमाल करें। यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है, बस आपने इसमें ये जो कंडीशंस है ये याद रखने हैं। एंड थैंक यू।